अमेरिका वाली बहू ने सास के जन्मदिन पर दी डिजाइनर ड्रेस। कब आ रहे हो भैया? जल्दी आऊंगा छुटकी, तेरे लिए कुछ लेकर भी आऊंगा। मैं तो कहती हूँ अमेरिका से मेरे लिए भाभी ले आते आओ। हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। तुझे भाभी चाहिए और मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। मानवी अमेरिका में ही पली बड़ी है हमेशा से, लेकिन है इंडियन ओरिजिन की। और तो और अब तो पढ़ाई के लिए लिया हुआ सारा लोन भी खत्म हो गया है। अब तो इंडिया आने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा जल्दी से आ जा, अब तेरे बिना वैसे भी रहा नहीं जाता है बिल्कुल भी। मेरा कलेजा बहुत कांपता है, कब मैं अपने लाल से मिलूंगी। सुगंधा जी, आपका बेटा आपके लिए बहू लेकर आ रहा है, खुश हो जाइए। देखो जी, सुबह सुबह मुझे छेड़ो नहीं वरना खाना नहीं मिलेगा, सोच लो। बता बेटा, मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? हाँ माँ, भैया ने एक लड़की पसंद की है और वो उसे शादी करना चाहते हैं। नहीं, इस घर में कोई अमेरिकन बहू नहीं आएगी, आएगी तो देसी बहू ही आएगी। माँ वो भी इंडियन ओरिजिन की ही है, अब देसी क्या विदेशी क्या। वैसे भी बेटे को बहू के साथ रहना है, आप तो जीवन भर रहोगी नहीं साथ में, तो राजीव को जो पसंद आए उसे उससे शादी करने दीजिए। सुगंधा जी ज्यादा परेशान मत होइए। पति की बात सुनकर सुगंधा शांत हो जाती है और कुछ ही दिनों में राजीव मानवी के साथ घर आता है। मानवी हमेशा से अमेरिका में रही थी, उसे इंडिया के तौर तरीके नहीं पता थे। बोल्ड मानवी ने शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है, ऊपर क्रॉप टॉप और नीचे एक ब्लैक स्कर्ट। ये देखकर सुगंधा जी का पारा न चाहते हुए भी हाई हो जाता है। माँ क्या सोच रही हो? आरती की थाल लेकर हम दोनों का तिलक करो और घर के अंदर लो। हाँ बेटा। इसके बाद सुगंधा जी होने वाली अमेरिकन बहू और बेटे का तिलक करती है और बहू को घर के अंदर लेकर आती है। वहीं जब से मानवी अमेरिका से इंडिया आई थी, सुगंधा के आस पड़ोस की पड़ोसने भी घर के अंदर की बातें जानने के लिए खिड़कियों से झांक रही थी। मानवी बेटा, ये कपड़े कुछ ज्यादा बड़े नहीं पहन लिए हैं तुमने, है ना मम्मी जी? मुझे भी यही लग रहा था। राजीव देखा, माँ जी को भी ये ड्रेस बहुत बड़ी लग रही है, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। मानवी उठकर जाने लगती है कि तभी सुगंधा मानवी का हाथ पकड़कर रोकती है। अरे मानवी बेटा, अब रुक जा, रहने दे। ये अमेरिका वाली बहू तो एकदम मंद है, इसे समझ ही नहीं आ रहा इसने बड़े कपड़े पहने हैं या छोटे। वहीं पड़ोसने खिड़की से झांककर बातें बना रही थी। वहीं रात में जब राजीव और मानवी सोने जाते हैं। मानवी बेटा, तू राजीव के कमरे में क्यों जा रही है? माँ, ये मेरे कमरे में नहीं सोएगी तो कहाँ सोएगी? जब तक तुम दोनों के हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। कुछ दिन रुक जाओ, हम धूमधाम से तुम दोनों की शादी करेंगे। ठीक है माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद कुछ दिनों बाद सुगंधा और श्याम बेटे की शादी का पूरा अरेंजमेंट करते हैं और अमेरिका से मानवी के पेरेंट्स भी आते हैं। सभी मिलकर मानवी और राजीव की शादी एंजॉय करते हैं और बड़े ही धूमधाम से रीति रिवाज के साथ मानवी और राजीव की शादी होती है और वो ऑफिशियली पति पत्नी बन जाते हैं। बेबी, फाइनली वी डिड इट, फाइनली हमारी शादी हो गई। हाँ मानवी, अब तुम आराम से यहाँ इंडिया में मेरे साथ रह सकते हो, जब मन करे अमेरिका, जब मन करे यहाँ। सभी बहुत खुश थे। कुछ देर बाद हॉल से मानवी विदा होती है और घर पर सुगंधा और दोनों नंदे अपनी नई बहू का इंतजार कर रही थी। माँ, भाभी आ गई। भाभी आराम से, लहंगा हैवी है, गिर ना जाए। अमेरिका वाली बहू को शॉर्ट्स पहना कर लाना था ना, ये क्या लहंगा में ले आई सुगंधा। अभी गिर जाएगी तो मुंह भरता हो जाएगा। शॉर्ट्स में ही अच्छी लगती है तुम्हारी बहू। अरे शादी में भी कोई शॉर्ट्स पहनता है क्या? मॉडर्न डिजाइनर का लहंगा होना चाहिए। मानवी जब से अमेरिका से आई थी वो शॉर्ट डिजाइनर कपड़े ही पहनती थी, जिस कारण सारी पड़ोसनें सुगंधा को ताने दे रही थी। मानवी को तो नहीं समझ आता, लेकिन सुगंधा बखूबी सब कुछ समझ रही थी। अरे भाई बस करो, मेरी समधन को क्यों छेड़ रहे हो सब। और मानवी बेटा, ऐसी ही अच्छी लग रही है, जैसा देश वैसा भेष। चलो भाई, अब गृह प्रवेश की रस्म पूरी करो। कियारा बहू कुमकुम की थाल रख मानवी बहू के लिए। जी मम्मी जी। कियारा कुमकुम के घोल की थाल और कलश रखती है, वहीं श्वेता आरती की थाल ले आती है। जिसके बाद सुगंधा अपनी अमेरिका वाली बहू की आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश करती है। चलो भाई, अब सब जाकर अपने कमरे में आराम करो, शादी के कारण काफी थकान लग गई। और कियारा बेटा, खाने का पूरा बंदोबस्त है, एक बार देख लेना। ओके मम्मी। जिसके बाद कियारा सभी मेहमानों का खाना पीना देखती है और रात हो गई थी। धीरे धीरे सभी सोने चले जाते हैं। वहीं धीरे धीरे करके अगले दिन सारे मेहमान भी विदा ले लेते हैं। अरे ओ सुगंधा काकी, क्या बात है, अभी तक बहू की मुंह दिखाई नहीं करवाई और ना ही पहली रसोई हुई। अरे जिसका मुंह सबने देखा है उसकी क्या मुंह दिखाई करनी। और रही बात पहली रसोई की, तो ये अमेरिका लंदन वाली बहुओं को कहाँ कुछ बनाना आता है, बस 2 तरह का मुंह बना ले। मैं तो कहती हूँ अपने राजीव के लिए इंडिया की ही बहू देखनी थी, तुम कहाँ विदेश पहुँच गई बहन।
सारी पड़ोसनें सुगंधा के कान भरना शुरू कर देती हैं। वहीं सुगंधा सबकी बातें तो सुनती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। वहीं जब वो घर जाती है, माँ 2 दिन हो गए हैं, मेहमान भी चले गए, आपने भाभी की पहली रसोई क्यों नहीं करवाई? बेटा वो अमेरिका में रहने वाली है, उसे कहाँ हमारी तरह का खाना बनाना आता होगा, इसलिए मैंने सोचा कि बहू को क्या ही परेशान किया जाए। तभी सुगंधा जी को रसोई से कुछ बनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और वो जब रसोई में जाकर देखती है, मानवी शॉर्ट ड्रेस पहने, कमर और गले से एप्रन बांधे रसोई में कुछ बना रही थी। क्या बना रही है बहू, और तुझे कुकिंग आती भी है? माँ, मानवी को बहुत अच्छी कुकिंग आती है। वो बात अलग है कि इंडियन डिश नहीं आती, लेकिन ये कर लेगी। कर लेगी नहीं, कर लिया, सारा खाना बन गया। आप लोग टेबल पर बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। ये छोटे कपड़े पहनकर मेरी संस्कारी रसोई में खाना बनाने चली है। मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ ढंग का बनाया भी होगा। सुगंधा चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। वहीं घर के बाकी लोग भी डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे थे। मानवी टेबल पर सारा खाना सजाती है और जैसे ही खाने पर से ढक्कन हटता है, सभी देखकर हैरान रह जाते हैं। बहू, ये पनीर भुर्जी, नान और कढ़ाई पनीर, साथ में दाल मखनी और ये पुलाव, ये सब बनाना कहाँ से सीखा? रेसिपी बुक से माँ जी। अब आप लोग खाना खाकर बताओ कैसा बना है। सभी बहू के हाथ का बना खाना खाते हैं और सभी को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अरे बहू, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आज का खाना तो बहुत बढ़िया बना है। इम्प्रेसिव माय डार्लिंग, तुमने पहली बार इंडियन डिश बनाने का ट्राई किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत ही बढ़िया बना है। हाँ बहू, तेरे हाथ के खाने में स्वाद है। सभी बहू के हाथ का बना खाना बड़े ही चाव से खाते हैं और बहू की खूब तारीफ करते हैं। वहीं सास ससुर मिलकर बहू को सोने की अंगूठी देते हैं और वहीं राजीव अपनी बीवी को डायमंड के इयररिंग्स देता है। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे इतने सारे गिफ्ट मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। मानवी की आंख भर आती है। मैं जितना सोच रही हूँ शायद मेरी अमेरिका वाली बहू उतनी भी बुरी नहीं है। बस हाँ, इसके छोटे कपड़ों का कुछ करना होगा, क्योंकि मैं इसके कपड़ों के साथ तो एक घर में इसके साथ नहीं रह सकती, वरना समाज में बहुत बेइज्जती होगी। सुगंधा यही सब सोच रही होती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। मानवी धीरे धीरे अपने इंडिया के ससुराल में सेटल होने लगती है। एक दिन, राजीव सुनो ना, चलो ना आज मॉल चलते हैं, मूवी देखने का मन कर रहा है। हॉलीवुड या बॉलीवुड? ऑफ कोर्स, तुम्हारे साथ बॉलीवुड। रुको, माँ और कियारा को भी बोल देती हूँ, वो भी तैयार हो जाएंगे और पापा जी भी। जिसके बाद मानवी सबके कमरे में जाकर उन्हें मूवी के लिए बोलती है। बहू, मैं नहीं जाऊंगी, तुम बच्चे जाओ, देखाओ मूवी। ओके मम्मी जी। मानवी वहां से चली जाती है। एक बार मना कर दी थी तो जबरदस्ती भी नहीं की। माँ जी आप भी चलो, वरना हम नहीं जाएंगे। अभी कोई गांव की बहू होती तो करती भी। ये अमेरिका वाले को कौन सा गूंद घूंघट है। जिसके बाद सुगंधा हॉल में जाती है, जहां सभी तैयार होकर बस मूवी के लिए निकल रहे थे। श्वेता, ये क्या है? मॉल में मूवी देखने जा रही है? ये कम है क्या कि तेरी भाभी की तरह तूने भी आधी टांगे खोल कर रख ली है? तुझे पता है ना, मुझे ये सब पसंद नहीं। माँ जी, आधी टांगे खुली रखना क्या होता है? आजकल लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और ये तो बहुत कॉमन है। बहू, तेरे अमेरिका में चलता होगा ये सब, हमारे इंडिया में नहीं चलता, समझी? और श्वेता भी जाकर सूट सलवार और चुन्नी पहन कर आ, वरना बेटा जल्दी से तेरी भी शादी करवा दूंगी, फिर घूंघट में कहीं किसी गांव में पड़ी रहना। माँ की धमकी सुनकर श्वेता जल्दी से जाकर कपड़े बदल कर आती है। जब अरे तुम श्वेता को इस तरह परेशान क्यों कर रही हो? बच्ची घर वालों के साथ ही तो जा रही है, कहीं बाहर किसी के साथ तो जा नहीं रही थी। आज आधे कपड़े पहनकर घूम ले। हम जिस समाज में रहते हैं, यहाँ जब लड़का ढूंढने में परेशानी होगी ना, तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं। बेबी की बात सुनकर श्याम शांत हो जाता है। वहीं श्वेता, मानवी और राजीव आराम से पीवीआर में मूवी देखते हैं और श्वेता की चुन्नी बार बार सरक रही थी, जिससे उसे बड़ी परेशानी हो रही थी। इससे अच्छा तो मैक्सी ड्रेस थी, कम से कम ये चुन्नी का झंझट नहीं होता और पूरा शरीर ढका का ढका रहता। तुम सही कह रही हो, लेकिन माँ को कौन समझाए? श्वेता इस मैटर में कुछ नहीं कहती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। मानवी को साड़ी और सूट पहनने की आदत नहीं थी, इसलिए वो अपनी डिजाइनर ड्रेसेस ही पहना करती थी। एक दिन जब मानवी एक काम से बाहर जा रही होती है तो, बहू, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम इंडिया में हो, अमेरिका में नहीं, जो ऐसे खुले कपड़े पहनकर जा रही हो। यहाँ कायदे में रहोगी तभी फायदे में रहोगी। माँ जी, मैंने तो फुल लेंथ गाउन पहन रखा है, ये खुला कहाँ से है? ये बाजू, ये तो आधी ही है ना, और तो और ये कपड़े कैसे लग रहे हैं, टाइट टाइट। नहीं नहीं, मैं तुझे ऐसे कपड़ों में नहीं जाने दूंगी, समाज में हमारी भी कोई इज्जत है भाई। सास बिना साड़ी पहने मानवी को बाहर जाने ही नहीं देती और मानवी साड़ी, सिंदूर, चूड़ी, लाली, पायल और पूरा गहना पहनकर अपनी मीटिंग में नहीं जाना चाहती थी, जिस कारण वो अपनी मीटिंग ही कैंसिल कर देती है। अब चैन मिल गया होगा सासू माँ को। मानवी चुपचाप कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। वो हमेशा शॉर्ट और डिजाइनर ड्रेस पहना करती। कभी कभी कुछ डिजाइनर मानवी का माप और कपड़े की डिजाइन सिलेक्शन के लिए मानवी के घर भी आते,
ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब सुगंधा जी छत पर धूप सेक रही होती हैं तो क्या बात है, आज अकेली धूप सेक रही हो? हाँ, बहू गई है किसी काम से बाजार, तो आज मैं अकेले ही छत पर आ गई। अच्छा है तुम्हारी बहू आज छत पर नहीं आई, वरना और 4 लोग आ जाते तुम्हारी बहू के डिजाइनर खुले कपड़े और खुली टांगे देखने के लिए। पड़ोसन की बात सुनकर सुगंधा जी शर्मिंदा हो जाती हैं। वहीं पड़ोसन आए दिन उन्हें ऐसे ही बहू के कपड़ों के लिए चिढ़ाती रहती हैं, जिससे सुगंधा जी अंदर से और भी ज्यादा जली भुनी रहती हैं और परेशान रहती हैं। वहीं एक शाम जब बहू अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई थी, यह अमेरिका वाली बहू किसी दिन मेरी नाक कटाकर मानेगी, क्योंकि इसे ऐसे चैन आने से रहा। जब देखो तब इसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। मोहल्ले में सभी इसके कपड़ों के कारण मुझे ताने देते हैं। मेरे बेटे की कमाई तो पानी की तरह उड़ाई जा रही है डिजाइनर कपड़ों पर। कभी हमने साल भर में इतने महंगे कपड़े नहीं खरीदे होंगे जितना ये बहू एक कपड़े के पीछे खर्च करती है। सुगंधा खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी। तभी मानवी घर आती है और मानवी को देखते ही सुगंधा का पारा और भी हाई हो जाता है। बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसे आधे अधूरे डिजाइनर कपड़े मत पहना कर, तुझे समझ में नहीं आता है? तेरे कारण समाज और रिश्तेदार हमें कितना ताना देते हैं। डिजाइनर कपड़ों का इतना ही शौक है तो डिजाइनर साड़ी बनवा लो, वो भी तो फैशन में ही आता है। मानवी को सास का ये सुझाव ठीक लगता है। कम से कम उसके पास कपड़ों की और भी ज्यादा वैरायटी हो जाएगी। ये सोचकर मानवी अपने डिजाइनर को बुलाकर कुछ डिजाइनर साड़ियां और ब्लाउज सिलवाती है। साड़ियों के ब्लाउज काफी फैंसी थे। किसी का गला पीछे से खुला तो किसी को सिर्फ डोरी वाला, कोई स्लीवलेस तो कोई आगे से डीप। वाह भाभी, आपने तो साड़ी में भी क्या फैशन ढूंढा है, देखकर मजा आ गया। बहू, हमें तो तेरे ऐसे साड़ी पहनने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तेरी सास कलेश ना करे बस। तभी सुगंधा जी वहां आती हैं और बहू का डिजाइनर ब्लाउज देखकर हैरान हो जाती हैं। बहू, मेरे साथ तो मजाक कर रही है। जब देखो तब ऐसे डिजाइनर कपड़े बनवा लेती है कि मुझे लोगों के ताने सुनवाने का एक मौका नहीं छोड़ती है। मानवी वहां से चली जाती और कुछ नहीं कहती। अब मानवी को भी लगने लगा था कि सुगंधा की आदत पड़ गई है उसे चिल्लाने की, इसलिए वो कुछ नहीं कहती थी। वहीं जब जब पड़ोसने या सुगंधा के मायके वाले उस बहू के खिलाफ उसे भड़काते, बात करते, तभी सुगंधा आकर बहू पर गुस्सा करती थी। एक दिन जब पड़ोस में कीर्तन था, बेटा श्वेता, मैं कीर्तन में जा रही हूँ, तुम लोग जहाँ भी जा रहे हो समय से आ जाना। ठीक है मम्मी, हम बस बाजार तक ही जाएंगे, उसके बाद वापस घर। सुगंधा कीर्तन में चली जाती है और श्वेता मानवी के साथ। सुगंधा श्वेता को शॉर्ट और डिजाइनर ड्रेस पहनने नहीं देती थी, जिस कारण श्वेता को अब और डिजाइनर ड्रेस पहनने का मन करता है और वो अपनी भाभी के साथ शॉर्ट डिजाइनर ड्रेस पहनकर घूमने जाती है। थैंक यू भाभी, आप हो तब मुझे इतने अच्छे से रहने को मिल रहा है, वरना माँ इन पड़ोसनों के भड़काने पर और परेशान करती है। चलो अब मैं तुम्हारी शॉपिंग करवा देती हूँ, फिर घर चलते हैं। ठीक है भाभी। जिसके बाद दोनों श्वेता के लिए शॉपिंग करती हैं और फिर घर चली जाती हैं। और सुगंधा के कीर्तन से आने से पहले श्वेता ड्रेस चेंज भी कर लेती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, मम्मी कैसी हो? बढ़िया हूँ, बस तेरी अमेरिका वाली भाभी से परेशान हूँ। हर सास बहू से दुखी ही रहती है, ये सब लगा रहता है। मम्मी, मैं कह रही थी मेरी चीनू का बर्थडे है कल, चीनू 1 साल की हो जाएगी। आपको, पापा को, भैया, भाभी, श्वेता सबको आना है। और हाँ मम्मी, वेस्टर्न थीम है, भाभी को बता देना। ठीक है बेटा, बता दूंगी। रात के खाने के समय, अरे दामाद जी का फोन आया था, कल चीनू का बर्थडे है। मुझे भी कियारा ने फोन किया था कि कल बर्थडे है चीनू का और सबको आना है। हाँ ठीक है, चल चलेंगे। समधी समधन जी से मिले भी समय हो गया है, इसी बहाने मिल लेंगे। और हाँ बहू, कियारा ने कहा था कल का थीम वेस्टर्न है। ठीक है माँ जी। जिसके बाद मानवी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो कहीं तो उसे वेस्टर्न पहनकर जाने के लिए मिलेगा। वहीं अगले दिन श्वेता और मानवी दोनों बढ़िया सी वेस्टर्न 1 पीस पहनकर तैयार होती हैं। वहीं सुगंधा जी गहरे लाल चटक रंग की साड़ी पहनती हैं। माँ जी, मैं आपके लिए ये डिजाइनर वेस्टर्न गाउन लाई हूँ, आप ये पहन लो। ननन जी ने कहा था वेस्टर्न थीम है पार्टी की, तो कुछ गड़बड़ ना हो तो बढ़िया रहेगा। तुझे क्या लगता है मैं अपनी नातिन की ही पार्टी खराब करूंगी क्या बहू? नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी। बहू, बेटी, बेटा, पति सबके कहने के बाद भी सुगंधा कपड़े नहीं पहनती और अपनी मर्जी से तैयार होकर जाती है। वहीं पार्टी में, ये समधी जी, समधन जी, आप लोग आए, अच्छा लगा। अरे ये क्या समधन जी, आपने ये क्या लाल चटक रंग की साड़ी पहन ली? बच बचा कर रहना, कहीं बाहर कोई पैर ठोकर न मार दे। वैसे मजाक कर रही थी, बुरा मत मानिएगा। आइए मम्मी जी, आइए बैठिए, मैं शरबत भिजवाती हूँ। अरे सुगंधा जी, आज तो पार्टी में आपको 4 चांद लगाने थे। लाल साड़ी पहनकर मंगल ग्रह बनकर आ गई हो आप तो। क्यारा की जेठानी, सास, ससुर, नंद और घर की और पार्टी में आई सभी लोगों ने वेस्टर्न कपड़े पहन रखे थे। ये देखकर अब सुगंधा जी को शर्मिंदगी हो रही थी कि उन्होंने बहू की बात क्यों नहीं मानी। माँ जी,
अगर आप मेरी बात मान लेती तो अभी आपको ये सब नहीं झेलना पड़ता। अब देखो कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। बस आपको इन वेस्टर्न कपड़ों से चिढ़ है, इस वजह से। मुझे इन कपड़ों से लगाव है या प्रेम, ये बहू को कभी समझ नहीं आएगा। मैं भी तो समाज और रिश्तेदारों के आगे मजबूर हूँ। थोड़ी देर बाद चीनू के बर्थडे का केक कटता है और सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। वहीं सुगंधा जी अकेले वहीं साड़ी पहनकर आई थी, जिस कारण उन्हें बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। और वो पार्टी हॉल में एक कोने में ही बैठी रहती हैं और बाकी लोग नाच गाना करते हैं, गेम्स खेलते हैं और खुशी से पार्टी एंजॉय करते हैं। वहीं घर आकर मेरी बेटी और उसके पूरे खानदान ने आज वन पीस पहना था। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तो जो समाज मुझे ज्ञान देता है वो खुद खोखला है। सुगंधा जी अब थोड़ी उदास हो जाती हैं। सभी के सोने के बाद अपनी अलमारी से एक डायरी निकालती हैं और उसमें रखी एक फोटो को ध्यान से निहारने लगती हैं। और उन्हें कब नींद आ जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। वो जब आधी रात को बहू पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि सास ऐसे ही बैठे बैठे सो गई है। ये माँ जी क्या कोई डायरी पढ़ रही थी जो ऐसे ही सो गई? मानवी सास के पास जाकर कहती है, अरे ये तो माँ जी की जवानी की फोटो है। यहाँ तो इन्होंने मिडी पहन रखी है, वो भी तब के जमाने में। और देखो आज जमाना इतना तेज है फिर भी माँ जी डांट लगाती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पड़ोसनों और रिश्तेदारों के तानों की वजह से माँ जी ऐसा करती हूँ। कुछ भी हो अब मानवी सब सही करके रहेगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पता है माँ का बर्थडे नेक्स्ट वीक है। वाह ये तो बढ़िया बात है। इस बार माँ का बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। माँ को नहीं पसंद ये सब, माँ बहुत डांट लगाती हैं। हाँ भाभी, एक बार मैंने और भैया ने माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश की थी, लेकिन माँ ने जो डांट लगाई थी हमें आज भी याद है। और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने की। ठीक है, अब जो करूंगी मैं ही करूंगी, तुम लोग टेंशन मत लो अब। वहीं अगले दिन माँ जी मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप कुछ दिनों के लिए तीर्थ घूमाओ। घर में बैठे बैठे वैसे भी बोर हो जाती हूँ। कहीं बनारस घूम लो, कहीं उज्जैन घूम लो। भगवान के द्वार जाने से मन खुश हो जाता है। हाँ बहू तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए उज्जैन जाकर आती हूँ। माँ जी उज्जैन के साथ आप बनारस और आगरा भी घूम लो, फिर आराम से घर आ जाना। मैं आपके और पापा जी की एक हफ्ते की ट्रिप बुक कर दे रही हूँ। मानवी अपनी सास को उनके बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए उन्हें प्री बर्थडे गिफ्ट के रूप में तीर्थ भेज देती है। भाभी आपने मम्मी पापा को ऐसी इमरजेंसी में क्यों भेज दिया? ताकि माँ जी का बर्थडे सरप्राइज दे सको। मुझे पता है माँ जी का कैसा बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद है उन्हें, वो बस बोल नहीं पाती हैं। जिसके बाद मानवी अपनी सास के बर्थडे की तैयारियों में लग जाती है। एक एक चीज इतनी परफेक्ट करूंगी कि देखने वाला देखता रह जाए। जिसके बाद मानवी खुशी से अपनी सास के लिए 2 डिजाइनर हायर करती है और उनसे सास का डिजाइनर आउटफिट डिजाइन करवाती है। देखो मेरी सास का बर्थडे है तो ये आउटफिट ऐसा बनाओ कि वो लाइफ टाइम याद रखें कि मैंने उन्हें क्या गिफ्ट किया है। और हाँ, इसमें जितना पैसा लगेगा लगाओ, लेकिन काम बारीकी से होना चाहिए और इट शुड बी वन एंड ओनली वन पीस। दोनों डिजाइनर मानवी के कहे अनुसार लग जाते हैं। वहीं मानवी सास के बर्थडे की गेस्ट लिस्ट तैयार करने लगती है। कुछ तो ऐसा करना होगा कि माँ जी भी देखकर हैरान हो जाएं। उन लोगों को बुलाना होगा जो माँ जी के चहेते हैं, न कि वो लोग जो माँ जी को जज करते हैं। मानवी सोच में पड़ जाती है कि सास के बर्थडे पर किन लोगों को इनवाइट करें। जिसके बाद उसे आइडिया आता है और वो सास के कमरे में जाकर अलमारी खोलकर वो डायरी देखती है, जहां उनके जवानी के बहुत सारे फोटोज थे और बहुत सारे नंबर भी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाह रही हो। बस माँ के कमरे में पता नहीं बैठकर क्या कर रही थी तब से। आप देखते जाओ मैं क्या कर रही हूँ। जब आप देखोगे तब आप भी शॉक्ड हो जाओगे। देखो माँ को बर्थडे मनाना पसंद नहीं है, और अगर माँ ने ये सब देखा और माँ ने तुम पर चिल्लाया तो मैं नहीं जानता। मैं तो किसी कीमत पर तुम्हारी साइड नहीं लूंगा। ठीक है, मत लेना मेरी साइड, मैं अकेले हैंडल कर लूंगी जो भी होगा। अब जाओ और जाकर डेकोरेटर्स और डिजाइनर्स को हायर करो। घर को भी सजाना है और भी बहुत काम है। जिसके बाद मानवी लैपटॉप पर डिजाइनर कार्ड बनाती है और सारे गेस्ट को डिजिटल इन्विटेशन देती है। और जो मेन गेस्ट होते हैं उन्हें बहू घर जाकर इन्वाइट करके आती है, वहीं तीर्थ पर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस अमेरिका वाली बहू को ऐसा क्या सूझा कि उसने डायरेक्ट हमें यहाँ दर्शन के लिए भेज दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हें बहू से परेशानी क्या है। बहू सही करे फिर भी गलत, और गलत करे तो और गलत। बहू के सही गलत की बात नहीं है, पैसों की बात और समय की भी है। अरे राजीव की इतनी कमाई नहीं है कि अभी घर के खर्च के बाद ये इतना महंगा खर्च अफोर्ड करे। और दूसरी बात, हमें बहुत जल्दी से बहू के दर्शन करने भेजना, ऐसा लग रहा है। चलो अब अपनी CID दिमाग मत लगाओ और चलकर कुछ खाते हैं। जिसके बाद दोनों पति पत्नी खाने जाते हैं और साथ में खूब एंजॉय करते हैं। वहीं बहू भी वहां घर पर सास को सरप्राइज देने की पूरी प्लानिंग में लगी हुई थी। आज शाम की ट्रेन से सुगंधा जी वापस आने वाली थी, तो वहां बनारस में ठंडी के मजे ले रही थी और यहाँ बहू सास के लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज तैयार कर रही थी।
माँ जी कैसी हो? ट्रेन कब तक पहुंचेगी? बहू 10 बजे स्टेशन और 11:30 तक घर। ठीक है माँ जी, आ जाइए। कुछ घंटे और बीतते हैं और सास के बर्थडे का केक भी आ जाता है। 10 बजे से मेहमान आना भी शुरू हो जाते हैं। देखो तो सुगंधा काकी नहीं है यहाँ, तो पार्टी हो रही है। आने दो सुगंधा को, इस अमेरिकन बहू की सारी करतूत बताओगे कि कैसे लेट नाइट पार्टी कर रही थी। यहाँ पड़ोसनें जल भुन रही थी, वहीं 11:30 होने वाले थे। थोड़ी देर में सुगंधा पहुंचने वाली थी। माँ फ्रंट गेट से मत आना, ऑटो वाले को बोलो कि बैक गेट पर छोड़ी। फ्रंट गेट का लॉक खराब हो गया है, सुबह चाबी वाले को बुलाकर बनवाना है। तुम लोग सब खराब करके ही रखती। ठीक है, बैक गेट से ही आती हूँ। जिसके बाद सुगंधा ऑटो वाले को बैक गेट पर छोड़ने के लिए कहती है और वो सुगंधा और श्याम को बैक गेट पर छोड़ देता है। हॉल की लाइट बंद करके बहू सास ससुर को डायरेक्ट उनके बेडरूम में ले जाती है। पापा ये लो, आप अपना सूट बूट पहन के तैयार हो जाओ। भाभी ये लो मेकअप किट, आपने जो मांगी थी। माँ जी आप जल्दी से फ्रेश होकर आकर बैठिए। ये सब क्या हो रहा है? आप बैठो तो पहले। जिसके बाद मानवी जबरदस्ती अपनी सास को कुर्सी पर बिठाकर उनका मेकअप करती है और हेयर स्टाइल करती है। सुगंधा का हेयर स्टाइल और मेकअप गजब का लग रहा था। माँ जी आप जल्दी से आप ये डिजाइनर ड्रेस पहन लो। ये तो बहुत महंगी लग रही है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती बहू। ये डिजाइनर और वेस्टर्न है। माँ जी मैं ही तो हूँ यहाँ पर, पहन लो प्लीज। बहू जबरदस्ती सास को अपने द्वारा बनाई गई डिजाइनर ड्रेस पहनाती है और फिर उन्हें हॉल में ले जाती है। ठीक 12 बज चुके थे। हॉल की लाइट जलती है और गाना बजता है, हैप्पी बर्थडे टू यू सुगंधा। सामने का नजारा देखकर सुगंधा की आंखें भर आती हैं। तुम सब यहाँ? तेरी बहू ने स्पेशली तेरे बर्थडे के लिए हमें बुलाया है, कैसे ना आते। बहू ने तो टिकटिंग भी करके दी। आज हॉल में सभी सुगंधा के चाइल्डहुड से लेकर कॉलेज के फ्रेंड्स थे। सभी ने डिजाइनर और वेस्टर्न कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखकर अब सुगंधा को लग रहा था कि वो कहां पिछड़े विचारों के साथ जी रही थी। सभी की नजरें सास की ड्रेस पर थी। वो डिजाइनर ड्रेस में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, जैसे कोई यंग लेडी हो। सभी सुगंधा की खूब तारीफ करते हैं और कुछ समय बाद बहू 5 मंजिला केक लेकर आती है और सुगंधा उसे कट करती है। सभी सुगंधा को विश करते हैं। बहू तेरा बहुत बहुत शुक्रिया इतना बढ़िया सरप्राइज देने के लिए। और ये डिजाइनर ड्रेस तो मेरी ड्रीम ड्रेस थी। थैंक यू, ये बहुत प्यारी है। आज सुगंधा जी का 50वां बर्थडे था, जो कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। अब सुगंधा के मानवी के लिए विचार भी बदलने लगते हैं और अपनी स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स को देखकर सुगंधा को रियलाइज होता है कि वो लोगों के भड़कावे में आकर गलत कर रही थी। बहू अब तेरा जो मन करे तू पहन सकती है और मैं भी तेरे साथ वैसे ही रहूंगी। ये समाज सिर्फ आपको परेशान करता है और अपने दोगले नियमों को अपने अकॉर्डिंग ढालता है। अब दोनों सास बहू खुशी से रहने लगती हैं और पड़ोसन ने लाख झगड़ा लगाने की कोशिश करें, लेकिन अब घर में कभी कपड़ों को लेकर कलेश नहीं होता और सभी फैमिली हंसी खुशी रहते हैं। और अब सास भी अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करती है और अमेरिकन बहू अपनी सास को हमेशा डिजाइनर ड्रेस दिया करती है।